आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करने वाली अनकंट्रोल्ड कॉजेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम एनुअल प्रोडक्शन शेड्यूल के डिफरेंट पीरियड्स पर इक्वल साइज के सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं। इन सभी सैंपल्स का इंडिविजुअल सैंपल मीन एस्टिमेट किया जाता है। इन इंडिविजुअल सैंपल मीन का जो एवरेज होता है उसे लॉट मीन कहते हैं। लॉट मीन की सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम प्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिएबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस में इस वेरिएबिलिटी की कॉज या तो नेचुरल हो सकती है, जैसे डेविएशन ड्यू टू नेचुरल बिहेवियर ऑफ लेबर, डेविएशन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, डेविएशन ड्यू टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेस में वेरिएबिलिटी की अननेचुरल कॉजेज भी हो सकती हैं, जैसे वर्कर्स एरर, वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस, कंटेमिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेस में लॉट मीन के अबाउट ±3 सिग्मा की वेरिएबिलिटी के लिए कम से कम एनुअल प्रोडक्शन शेड्यूल लेना चाहिए। हम लॉट मीन के दोनों तरफ ±3 सिग्मा की कंट्रोल लिमिट को डिटरमाइन करते हैं। सैंपल्स विद इक्वल साइजेस वर ड्रॉन एंड देयर मीन्स वर एस्टिमेटेड to determine control limits. इन कंट्रोल लिमिट्स के विदिन 1000 सैंपल्स में से 997 सैंपल्स की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लाई करती है और सिर्फ रिमेनिंग 3 सैंपल्स की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बियॉन्ड कंट्रोल लिमिट लाई करती है। यदि प्रोसेस की वेरिएबिलिटी कंट्रोल लिमिट के विदिन लाई कर रही है तो उस वेरिएबिलिटी की कॉजेस नेचुरल होती हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई और एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि प्रोडक्शन प्रोसेस की वेरिएबिलिटी कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड है तो उस वेरिएबिलिटी की अननेचुरल कॉजेस होती हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई और एलिमिनेट किया जा सकता है। वेरिएबिलिटी विद इन सैंपल्स कैन इंक्रीज ओवर टाइम, बट अनकंट्रोल्ड कॉजेस कैन बी आइडेंटिफाइड and eliminated through statistical quality control.